Hello everyone. So today we will discuss about chemistry class 12th and chapter number 1 solution. Welcome back to my channel and now we will start the chapter 1 named solutions. This is an introduction part of chapter 1 solution. Now we will discuss about some revisions of solution chapter. सबसे पहले सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करो और जो कॉम्पोजिशन बन करके मिलता है उसे हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन ऑलवेज होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस नहीं होता है। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जो अमाउंट में कम हो और सॉल्वेंट मतलब जो अमाउंट में ज़्यादा हो। जैसे कि सपोज़ हमने ए माना 5 ग्राम है और बी 10 ग्राम है, तो सॉल्यूट मतलब जिसका अमाउंट कम हो, तो अमाउंट कम 5 ग्राम का है तो 5 ग्राम हमारा सॉल्यूट कहलाएगा, और जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसे सॉल्वेंट कहेंगे, तो 10 ग्राम हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। कभी कभी कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्वल हो जाता है, या कह सकते हैं कि कोई भी नंबर का कोई डिजिट दी गई है वो दोनों इक्वल है। लाइक सी द सेकेंड एग्जाम्पल, ए बराबर 5 ग्राम, बी बराबर 5 ग्राम। तो इसमें हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि सॉल्यूट मीन्स होता है अमाउंट जिसमें कम हो और सॉल्वेंट जिसमें अमाउंट ज़्यादा हो। तो हम लोग तब मोल्स को फाइंड करते हैं। मोल्स को फाइंड करने के लिए मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी इसके आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे, पहले हम लोग इजी रिवीजन पार्ट को समझ रहे हैं। अभी हमने सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स पढ़े, अब हम सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ेंगे। सॉल्यूशन हैज़ 3 टाइप्स, फर्स्ट बाइनरी, सेकेंड टर्नरी, थर्ड क्वार्टनरी। बाइनरी मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हों, और टर्नरी मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट हो, और क्वाटरनरी जिसमें 4 कंपोनेंट हो। हमेशा ये हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। हमारा चैप्टर सॉल्यूशन से हम लोग क्या समझते हैं, ये सॉल्यूशन कैसे बनता है किसी भी दो कंपोनेंट को मिक्स करके, और वो दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब ऐड होता है तो हमें एक सॉल्यूशन फाइंड करके देता है। There are some properties about liquid solution. So today we will discuss about the properties and some concentration terms. लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जो सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज है, जैसे सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट वाटर ऐड करके जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। सॉलिड सॉल्ट है और लिक्विड हमारा H2O मीन्स वाटर है। तो इन दोनों को मिक्सचर करके लिक्विड जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो हमारा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। लिक्विड इन लिक्विड, ethanol is also liquid and water is also liquid, so there is a component that can mix and base as a solution. Gas in liquid, carbonated drinks, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें डिज़ोल्व हो उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। यही गैस में होती हैं। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं तो उसमें गैस जो निकलती है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में गिनी जा सकती है। आई होप आपको सॉल्यूशंस के इतने टर्म्स ईजिली समझ आए हों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स। पहला है हमारा परसेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। परसेंट W/W मतलब जितना वेट सॉल्यूट का होगा उसको ग्राम में रख करके अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जैसे कि हमारे पास 5% W/W है, मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो 5% हमारा सॉल्यूट होगा और 100% हमारा सॉल्यूशन होगा, मतलब 5% सॉल्यूट को 100% सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया हो। सपोज इसको समझने के लिए हम सॉल्यूट को शुगर मान लेते हैं। हमारे पास 5% शुगर है एंड वाटर 100% है जो सॉल्वेंट कहलाता है। तो 5% शुगर शुगर अगर वाटर सॉल्वेंट 100% सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसको परसेंट W/W कहा जाएगा। नेक्स्ट परसेंट W/V मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज ml में रहेगा। सपोज 100% W/V है हमारे पास, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 10% सॉल्यूट ग्राम को अगर 100% ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाए
तो ये W/V मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसकी कंपोनेंट या कंसंट्रेशन टर्म्स प्रॉपर्टीज बनेंगी. एंड द लास्ट थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंट V/V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो ml में हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज ml में हो. And the next formula in this chapter is molarity. Molarity number of mole of solvent upon volume of solution जो कि लीटर में हो. Molarity को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं. And the second is number of mole of solute is equals to mass of solute upon molar mass of solute. So आज हम लोग सॉल्यूशंस का हम लोगों ने कुछ रिवीजन किया या कह सकते हैं हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन किया है. And the next video we will define about the question practice. The 2 questions will be starting from the practice, and the next video we will start the topic of molality and the difference between of molality also there. I hope you will understand about these topics and these introduction or revision. And now in the next stage we will do 6 parts in this video and complete the chapter of solutions. Then also we will understand about the numericals in the chemistry. Thank you.